हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूमी क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं यूपी पैट से संबंधित प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1930 में गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था। क्या कारण था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया? कौन सा कारण है? ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूची कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च, लोगों के पूर्ण स्वराज प्रतिज्ञा के लिए कहने हेतु, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूची कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना। ठीक है दोस्तों, तो आपका ए फॉर एप्पल बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1887 के विद्रोह का परिणाम था? कौन सा परिणाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। बी है, अंग्रेजों द्वारा भारतीय तथागत धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को दबाने का फैसला लिया। सी, जमींदारी को रक्षा की नीति को समाप्त कर दिया गया। या फिर अंग्रेजों ने फैसला दिया कि सेवा में भारतीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया जाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया जाए। तो आपका ए फॉर एप्पल बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है? सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय कौन सा है? सुपीरियर झील, कैस्पियन सागर, बैकाल झील, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय कौन सा है? वो है आपका कैस्पियन सागर। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर था। पहला भारतीय गवर्नर जनरल था, कौन था वो? खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना आज़ाद, सी राजगोपालाचारी, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? वो थे आपके सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया? किस अधिनियम के तहत वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935, रानी की उद्घोषणा, मार्ले मिंटो सुधार, या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। तो दोस्तों, वर्मा को भारत से अलग किया गया था किसके अनुसार? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया? भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था? रास बिहारी बोस, भगत सिंह, मोहन सिंह, या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था? ये किया था आपके मोहन सिंह ने। ठीक है दोस्तों, और कब किया था? ये हुआ था 1942 में, और सर्वप्रथम कमांडर बनाया गया था मोहन सिंह को। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागौन वन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? किस राज्य में पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, या फिर झारखंड। प्यारे बच्चों, सागौन वन सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाए जाते हैं? वो है आपका मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का कहा जाता है। इसे मानसून का क्या कहा जाता है?
अंत, विश्राम, प्रस्फोट या फिर परीक्षण। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? जब वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रस्फोट यानी कि फटना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएमटी का पूर्ण रूप है। जीएमटी का पूर्ण रूप है, क्या है पूर्ण रूप? ग्रीनविच मेगा टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम या फिर ग्रीनविच मिड टाइम या फिर गोल्ड मीन टाइम। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है जीएमटी का पूर्ण रूप होता है ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? सामान्य प्रजनन दर, कुल प्रजनन दर, अपरिष्कृत यानी कि अशोधित जन्म दर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, अगर 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को अगर हम बोलेंगे तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है अपरिष्कृत या अशोधित जन्म दर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 12 बैंकों का, 6 बैंकों का, 14 बैंकों का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 1969 में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ये किया गया था 14 बैंकों का। और उस समय के पीएम कौन थे? वो थे इंदिरा गांधी जी। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 14 बैंकों का निजीकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1991 की आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। वो कौन से उद्योग थे जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किए गए थे? परमाणु ऊर्जा उत्पादन, मेट्रो परिवहन, संचार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 1991 की सुधारों के बाद जो उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किए गए थे वो कौन से थे? वो था परमाणु ऊर्जा उत्पादन। ठीक है दोस्तों, कौन सा था? परमाणु ऊर्जा उत्पादन। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, आरपी सिन्हा, श्यामल घोष या फिर विनय कोहली। तो बच्चों योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे तो वो कौन थे? मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? क्या है? भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। कौन सा शहर है वो? कौन सा क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या फिर द्वितीय क्षेत्र। तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा नियोक्ता है वो कौन सा क्षेत्र है? वो है आपका प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? हरित क्रांति की शुरुआत स्थल कौन सा है? पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। ऐसा कौन सा राज्य है जो जिसकी शुरुआत सबसे पहले की गई थी हरित क्रांति के लिए? तो वो कौन सा शहर है या कौन सा राज्य है? वो है आपका पंजाब। ठीक है दोस्तों, पंजाब में सर्वप्रथम हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है
जो अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित है। कौन सा है वो? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 या फिर अनुच्छेद 29? तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? यह है आपका अनुच्छेद 29, ठीक है, जो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 17। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको छांटना है कि इसमें से निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, या फिर ये सभी? दोस्तों इनमें से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? इनमें से ये सारे के सारे मौलिक कर्तव्य हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सभी अम्लों में उभयनिष्ठ तत्व क्या होता है? सभी अम्लों में उभयनिष्ठ तत्व क्या होता है? हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों अगर हम अम्ल लिखें तो पहला लिखेंगे H2SO4, दूसरा हम लिख देते हैं HNO3। अब दोस्तों देखो इनमें से कौन सा तत्व कॉमन है? तो इनमें से क्या कॉमन है? हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपका उभयनिष्ठ तत्व क्या होगा? वो होगा हमारा हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपका ए फॉर एप्पल बिल्कुल क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाना पकाने के नॉन स्टिक बर्तन डॉट डॉट से लेपित होते हैं। किस से लेपित होते हैं? टेफ्लॉन से, पीवीसी से, काले रंग से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों खाने पकाने वाला जो बर्तन होता है वो किससे लेपित होता है? वो होता है टेफ्लॉन से, ठीक है। किसकी परत चढ़ी होती है? टेफ्लॉन की परत। इसलिए आपका ए फॉर एप्पल बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अनुच्छेद 245 के अनुसार डॉट डॉट संसद का कार्य है। ऐसा कौन सा कार्य है जो अनुच्छेद 245 के अनुसार आता है? कौन सा कार्य है वो? सरकार की आलोचना करना, शासन करना, कानून बनाना या फिर कर एकत्र करना? तो दोस्तों अनुच्छेद 245 के अनुसार हम क्या करते हैं? हम बनाते हैं कानून, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारीय आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सरकारीय आयोग किससे संबंधित है? चुनाव सुधारों, केंद्र और राज्य संबंध, भारत के प्रेस की स्वतंत्रता या फिर ऑप्शन डी बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो क्या है? सरकारी आयोग किससे संबंधित है? वो है केंद्र और राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष डॉट डॉट की एक माप है। प्रकाश वर्ष किसकी माप है? हवाई जहाज की चाल, प्रकाश की चाल की, तारकीय दूरी की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? दूरी की। और किसकी दूरी की? तार की इकाई की, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी शुरू की है? कौन सी सरकार है जिसने काशी यात्रा के लिए 5,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की है? केरल है वो, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों वो कौन सी सरकार है? वो है आपकी कर्नाटक सरकार, ठीक है दोस्तों। तो आपका ए फॉर एप्पल बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग। आपको वन वर्ड बताना है, इनमें से क्या होगा? वन हु इज डिफरेंट टू प्लेजर और पेन। वन हु इज डिफरेंट टू प्लेजर और पेन। आपके ऑप्शन है ऑर्फन, स्टोइक,
मर्सेनरी या फिर ऑप्टिमिस्ट तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? वन हु इज़ डिफरेंट टू प्लेजर और पेन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उदासीन, ठीक है। और आपका स्टोइक का मतलब भी होता है क्या? उदासीन, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ रैपिड। ठीक है दोस्तों, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फ्री, टैडी, मीन या फिर एडवेंचरस। तो सबसे पहले दोस्तों रैपिड का मतलब आपको पता होना चाहिए कि रैपिड मीन्स क्या होता है। तो रैपिड मीन्स होता है गति से होना। जैसे आप टीवी वगैरह में देखते होंगे रैपिड फायर गेम खेला जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है? गति से होना, यानी कि जल्दी होना। और टैडी का मतलब क्या होता है? टैडी मीन्स होता है धीमा होना, ठीक है। तो आपका रैपिड का बिल्कुल सही एंटोनिम क्या होगा? टैडी। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ टैम। ठीक है, टैम का सिनोनिम क्या है, यानी कि पर्यायवाची शब्द क्या होगा? एनिमेटेड, डोसियाल, स्पिरिटेड या फिर फ्री। तो दोस्तों सबसे पहले हमें टैम का अर्थ पता करना है। तो टैम मीन्स क्या होता है? घरेलू। क्या होता है? घरेलू या फिर विनम्र। और डोसियल मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स भी होता है विनम्र, ठीक है दोस्तों। तो टैम का जो सिनोनिम्स है वो क्या है? डोसियल है। तो इसका आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईश्वर में विश्वास रखने वाला। इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताएं। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे हम क्या कहते हैं? आस्तिक, भक्त, नास्तिक या फिर श्रद्धावान। ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या कहा जाता है? तो हम बोलते हैं उसको आस्तिक, ठीक है। अगर ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला हो तो उसको बोला जाएगा नास्तिक। तो आपका इसका ए फॉर एप्पल बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इति ईति का सही अर्थ भेद है। इति ईति का सही अर्थ भेद है, क्या है वो? पूर्णता इच्छा, समाप्ति या विघ्न, प्रारंभ विश्वास या पीड़ा समाज। तो दोस्तों इति ईति का जो सही अर्थ है वो क्या है? समाप्ति और विघ्न। समाप्ति और विघ्न। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वल्प का संधि विच्छेद है। स्वल्प का संधि विच्छेद क्या है? मु प्लस अल्प, स्व प्लस अल्प, सा प्लस अल्प या फिर सु प्लस अल्प। तो दोस्तों स्वल्प का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है सु प्लस अल्प, ठीक है। क्या होता है? सु प्लस अल्प। तो इसीलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्ली को पहले ही दिन मार देना चाहिए का अर्थ है। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ क्या है? रौब पहले ही दिन पड़ता है बाद में नहीं, भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, जिस व्यक्ति के आश्रय में रहना उसी को हानि पहुंचाना, या बुरा समय आते ही सचेत हो जाना। तो बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ है भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थावर का विलोम शब्द है। इधर स्थावर नहीं है, इधर क्या है? स्थावर। ये बड़ा आ का डंडा नहीं होगा, क्या है ये? स्थावर। स्थावर का विलोम शब्द क्या है? जंगम, सचल, चंचल या फिर चेतन। तो दोस्तों स्थावर का जो विलोम शब्द होता है वो होता है जंगम। क्या होता है? जंगम। तो आपका इसलिए ए फॉर एप्पल बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है?
सबसे बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा है? चूहा, व्हेल, डॉल्फिन या फिर हाथी? तो प्यारे बच्चों, सबसे बुद्धिमान स्तनधारी जीव कौन सा होता है? वो होता है आपका डॉल्फिन। कौन सा है? डॉल्फिन। इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? तो दोस्तों, पौधों का जो विकास है वो 3 चीज़ों से प्रभावित होता है। वो होता है प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से। ठीक है, तो आप इनमें से ऑप्शन देखिए कि 3 चीज़ें किस में हैं। तो देखो, 3 चीज़ें ये तीनों ऑप्शन ए में मिल रही हैं। प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से पौधे का विकास प्रभावित होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की गई है? वो कौन सा राज्य है? उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, यूपी या फिर पंजाब? एक योजना शुरू की गई है, वो कौन सा राज्य है? वो है आपका एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम के एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? वो किस जिले में किया गया है? वाराणसी, कानपुर नगर, लखनऊ या फिर मेरठ? तो कौन सा जिला है वो जिला है आपका वाराणसी। ठीक है, कौन सा है? वाराणसी। तो आपका ए फॉर एप्पल बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? वो कौन सी संस्थान है? विश्व बैंक, IMF, नीति आयोग या फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन? तो दोस्तों, वो कौन सा संस्थान है बताएं आप? वो संस्थान है आपका नीति आयोग। नीति आयोग। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, कौन सी सरकार ने सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशनल टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? वो कौन सी सरकार है? कर्नाटक सरकार, हरियाणा सरकार, यूपी या फिर राजस्थान? तो कौन सी सरकार है वो सरकार है यूपी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दमन और द्वीप, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या फिर लक्षद्वीप? तो दोस्तों, भारत का जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? लक्षद्वीप। ठीक है, क्या है? लक्षद्वीप। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर, नया प्लेटफॉर्म कौन सा है? कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? ऐसी कौन सी बैंक है जिसने कैंपस पावर को लॉन्च किया है? वो बैंक है ICICI बैंक, SBI, PNB या फिर HDFC बैंक? तो वो कौन सी बैंक है? वो बैंक है आपकी ICICI बैंक। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? सीमा साझा करते हैं कितने हैं? 5, 7, 6 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? येन, ज़्लाटी, डॉलर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों, पोलैंड की जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो है ज़्लाटी। ठीक है, क्या है? ज़्लाटी। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा नृत्य है जो यूपी का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी, कथक, कथकली या फिर मोहिनी अट्टम? तो दोस्तों कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो यूपी का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके पास लोकसभा पत्र सत्रावसान की शक्ति होती है? किसके पास होती है? राज्यसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो बच्चों, लोकसभा पत्र सत्रावसान की शक्ति किसके पास होती है? वो होती है भारत के राष्ट्रपति के पास। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के पास। तो आपका ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 13 मार्च, 10 दिसंबर, 30 जनवरी या फिर 2 अक्टूबर को? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 2 अक्टूबर को। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डिगामा का मकबरा भारत के किस स्थान पर है? वास्को डिगामा का मकबरा भारत के किस स्थान पर है? दुर्गापुर, चित्तौड़गढ़, कोच्चि या फिर कोयम्बटूर? तो दोस्तों, वास्को डिगामा का मकबरा कहाँ है भारत में? वो है कोच्चि। ठीक है दोस्तों, और कोच्चि कहाँ पे है? कोच्चि है केरल में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस या फिर क्रिकेट? तो बच्चों, थॉमस कप किस खेल से संबंधित होता है? तो थॉमस का कप का संबंध है किससे? बैडमिंटन से। ठीक है, किससे है? बैडमिंटन से। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर, कौन सी पुस्तक? विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसकी आत्मकथा है? सरोजनी नायडू, एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? ये है एपीजे अब्दुल कलाम सर की। किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम जी की। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम कौन सा है? समुद्र के स्तर में वृद्धि, तटीय रेखा में परिवर्तन, फसल पैटर्न में परिवर्तन या फिर ये सभी? तो दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग का जो अपेक्षित कारण होता है वो समुद्र के स्तर में वृद्धि भी है, तटीय रेखा में परिवर्तन भी है, फसल पैटर्न में भी परिवर्तन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सभी अपेक्षित परिणाम हैं ग्लोबल वार्मिंग के। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम है? ऐसा कौन सा शासक है जिसने फिर से जजिया कर को लागू कर दिया? औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, जजिया कर लगाने वाला मुगल शासक कौन है? वो है आपका औरंगजेब। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? ऐसा कौन सा काम अंग्रेजों ने किया है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? कौन सा है? शिपिंग, रेलवे, वृक्षारोपण और खान पान, बैंकिंग और बीमा? तो दोस्तों, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट है रेलवे, जो कि अंग्रेजों की देन है। इसलिए आपका ऑप्शन बी
बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तुलसीदास, वाल्मीकि, वेदव्यास या फिर विष्णु शर्मा? तो बच्चों, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? ये लिखी गई हैं विष्णु शर्मा जी के द्वारा। किसके द्वारा? विष्णु शर्मा जी के द्वारा। इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों, आज की सीरीज खत्म होती है यहीं पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।